मैडम, जी। इसमें हम जानना चाहेंगे कि जो यंग लोग हैं, नौजवान तबका जो है, उनमें ये ज़्यादा तादाद नज़र आ रही है। और अभी भी जो केसेस सामने आए हैं उसमें ज़्यादातर उम्र के लोग जो हैं वो 40 साल से कम हैं। अब हम ये बात करें कि नौजवानों की जो ज़िंदगी रोज़मर्रा मसरूफियत ही गुजरती है, उनके अंदर वॉक भी शामिल होती है, कहीं ना कहीं वो एक्सरसाइज में भी इन्वॉल्व होते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरीके से वो इन तमाम चीज़ों से गुजर रहे होते हैं। फिर क्या वजह है कि नौजवानों में ये मर्ज और हार्ट अटैक का मामला बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है? उसमें देखिए, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको हम लेते नहीं हैं। लेकिन ओके। स्ट्रेस जो कहते हैं ना, वो आपको आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी एक हद तक बर्दाश्त करती है, उसके बाद वो जवाब देने लगती है। तो ठीक है। स्ट्रेस बहुत बड़ी चीज है। तो जी। अगर आप एक्सरसाइज भी, जिस तरह आपने कहा, एक्सरसाइज कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रेस, क्रॉनिक स्ट्रेस बच्चों में भी हो रहा है। हम्म। उसके लिए फिर आप मेंटली, फिजिकली, हर लिहाज से आप परेशान हो रहे हैं, तो डेफिनेटली एक बॉडी एक हद तक आपकी बर्दाश्त करेगी, उसके बाद फिर वो जवाब देगी। तो स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो आहिस्ता आहिस्ता आपको अंदर से खत्म करता है। दूसरा वही, आपने डाइटरी हैबिट्स हमें अपनी बेहतर करनी पड़ेगी। अगर हमने फास्ट फूड खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि उसकी शरह कम कर लें, तो उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। और तीसरी बात ये कि जो हमारे ये निकोटीन रेट्स हमारे बहुत हाई हैं। हम्म। हमारे यहाँ जो है नौजवान, इवन हमारे यहाँ 18 साल से कम बच्चे इमरजेंसी में आ रहे हैं जो चेस्ट पेन की शिकायत कर रहे हैं। और जब हम उनमें रिस्क फैक्टर मालूम करते हैं, तो वेटिंग इज अ वेरी वेरी बिग रिस्क फैक्टर। तो ओके। इस चीज पे भी हमें काम करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। हम मैडम एक मिथ भी क्लियर करना चाहते हैं अपने नाजरीन के लिए, आप ज़रूर बताइएगा। बीच में कुछ मंथ पहले भी कुछ इस तरह की वीडियोस वगैरह वायरल हुई। एक प्रोफेसर साहब पढ़ा रहे थे क्लास में और अचानक उनको ऑन द स्पॉट जो है वो हार्ट अटैक हो गया और उनकी जो है वो डेथ हो गई। तो ये बातें बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हुई कि जी ये जो 2020 में कोरोना वायरस की वजह से हमें वैक्सीन लगाए गए हैं, इस वजह से ये अब जाके कुछ साल बाद इसका जो है वो रिएक्शन आ रहा है। तो आप क्या समझती हैं कि ये सिर्फ मिथ कॉन्स्पिरेसी है या फिर वाकई में कहीं ना कहीं इसमें कोई सूरत हाल है? देखिए, आपने जिस तरह कहा ना कि एक वीडियो है, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। हमारे में से कितने लोगों के बच्चे ड्राइवर के साथ या वैन वालों के साथ घर आ रहे होते हैं? जी। जी। काफी। बिल्कुल। ठीक है। उस ड्राइवर को रास्ते में, हमारे जानने वाले हैं, हार्ट अटैक हुआ है, उसने गाड़ी रोकी है, छोटे बच्चे गाड़ी में थे, और वो ऑन स्पॉट ही डाइड। ओके। ओके। ठीक है, ये मतलब आप तो वो कह रहे हैं ना कि वो पढ़ाते पढ़ाते, हम्म। बच्चे गाड़ी में, गाड़ी अगर वो रोकता नहीं, बच्चों की जान भी जा सकती थी। हाँ अब वो बिल्कुल। कब से बीमार था, पता ये चला ऑन स्पॉट उसको हार्ट अटैक हुआ है, उसको लेके गए, बच्चों के पेरेंट्स को बुलवाया गया। मतलब एक बहुत बड़ी चीज है उसकी मेहरबानी भी कि उसने जो है टाइम पे गाड़ी रोकी, जी जी, गाड़ी उसको ये रोकी। ख्याल था। बिल्कुल। लेकिन वो कितने स्ट्रेस में होगा, कितने प्रॉब्लम में होगा कि उसको ये सारी चीजें फेस करनी हो रही होंगी, और उसने अपनी सेहत को जो है पीछे रखा। जी। उसको अगर पेन हो रहा है, चीजें हो हम्म। रही हैं, तो प्लीज कम टू इमरजेंसी। एनआईसीवीडी की सबसे जी बड़ी बात यह है कि उन्होंने चेस्ट पेन यूनिट्स खोले हुए हैं जगह जगह। जी। अगर आप हॉस्पिटल भी नहीं आ सकते, आप चेस्ट पेन यूनिट्स पे आ जाएं, वहां अपनी ईसीजी करा लें, लैब टेस्ट करा लें। अगर प्रॉब्लम होगी तो आपको हम्म। मेन सेंटर भेज दें। ठीक। ओके। ठीक, हमारे यहाँ वाकई में हम सेहत को बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं। हल्का फुल्का सर का दर्द, चेस्ट का पेन हो गया, ये तो चीज़ें वैसे ही इग्नोर हो रही होती हैं डेली बेसिस